प्रणाम, नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योग ज्ञान पर। आज मेरे साथ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह जी। ये एक फेमस यूट्यूबर हैं, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रतिभावान धनी व्यक्तित्व के इंसान हैं। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज पहली बार शायद मैं प्रत्यक्ष रूप से अपना इंट्रोडक्शन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। मैं निरामयम का योगा टीचर हूँ और बाय प्रोफेशनली मैं 2015 से एक योग प्रशिक्षक हूँ। तो स्वागत है सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। थैंक यू उत्पल जी, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सिर्फ आपके वीडियो के माध्यम से आपसे परिचय हुआ था। आज लाइव आपके साथ बैठ के एक स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए एक रिमार्केबल स्टेज है। सभी का सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है आपके ऑडियंस से डायरेक्ट बात करना। जी BSR कोच के नाम से सर यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। लाखों में सर के फॉलोअर हैं, लाखों में सर के व्यूअर्स हैं और सिर्फ भारतीय स्तर पे ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सर की बहुत अच्छी पहचान है। सर की एक फेमस टैगलाइन है जिसको मैं चाहूँगा सर अपने व्यक्तित्व से और ज़्यादा निखारें और सबको बताएं। जो भी करो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। ये मैं हमेशा कहता हूँ और इसी को फॉलो करता हूँ। जो करें कमाल का करें, छोटा भी काम करें तो बहुत बढ़िया तरीके से करें। स्पेशली एटलीस्ट उस एरिया में तो अपना फोकस 2000% होना चाहिए जहाँ से आपकी रोज़ी रोटी चल रही है। बिकॉज मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे पहली पूजा आपका काम होना चाहिए, फिर आपकी फैमिली होनी चाहिए, फिर आपके ऑफिस के टीम मेट्स, कस्टमर्स जो भी हैं थर्ड लेवल पे, और फोर्थ लेवल पे आप खुद आते हो। ये मुझे लगता है। वैसे कई लोग कहते हैं कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि खुद पहले नंबर पे आओ तो काम अच्छा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम से रिलेटेड आपकी हेल्थ है तो आप हेल्थ को अच्छा कर लेंगे। अगर आपकी काम पूजा है तो काम अगर अच्छा हुआ तो सब कुछ होगा। सो मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि लोग आजकल कंप्लेन करते हैं जहाँ काम करते हैं उस जगह की कि दिस इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट राइट। सैलरी वहीं से आ रही है, पैसा वहीं से आ रहा है, जूते वहीं से खरीद रहे हैं, माइक वहीं से खरीद रहे हैं, कैमरा वहीं से खरीद रहे हैं, फ़ोन वहीं से खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी उस जगह की कंप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जहाँ काम कर रहे हो उसको दिल से पूजा करो। हाँ, जिस दिन आपको लगे कि यहाँ कम मिल रहा है, कहीं और ज़्यादा मिल सकता है, और डिसाइड कर लो कि जाना है, उस दिन के बाद की बात अलग है, लेकिन जाते हुए उस स्पेस को और ज़्यादा वैल्यू दे के जाना है। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। बहुत ही सुंदर। आप संक्षेप में अगर किसी चीज़ों को समझना है तो सर के चैनल को विजिट करके कैसे अपनी लाइफ में हम प्रोग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। इवन मैं भी सर का बहुत दिनों से फॉलोअर रहा हूँ और एक रिमार्केबल स्टेज को मैंने प्राप्त किया है अपनी छोटी सी आयु में। और इसके पीछे कहीं ना कहीं सर के वीडियोस का, सर के मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। तो सर आपके जीवन के कुछ पन्नों को आज मैं खोलना चाहूँगा अपने यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। 2007 में जब मैं पूना गया था तो उसके पहले मुझे ना तो अंग्रेज़ी आती थी ठीक से बोलना, ना कॉन्फिडेंस था, ना बात करना आता था। बस अपने में खोए हुए रहते थे, जहाँ भीड़ भाग रही थी वहाँ भाग रहे जी। थे। एक्सीडेंटली एक दिन मेरा एक दोस्त कहा, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तो हम दोनों में चर्चा चली कि कुछ सीखते हैं, सैटरडे संडे को वेस्ट क्यों किया जाए। तो मुझे तो कुछ पूना में पता नहीं था, तो वो ले गया एक इंस्टीट्यूट पे। वहाँ पे एक लड़की ने मुझे डेमो दिया मेमोरी एनहांसमेंट का। उसने 25-50 वर्ड्स लिख दिए और फटाफट उनको याद कर दिया। मैंने कहा यार ये तो अद्भुत है। तो मेरे अंदर एक आशा जगी कि मुझे सीखना चाहिए, एक उम्मीद जगी या एक क्यूरियोसिटी जगी कह सकता हूँ। मैंने वो सीखना शुरू किया, वो सीखा तो ट्रेनर मुझे बड़े अच्छे लगे, तो उनका दूसरा कोर्स था, उसके बड़े गुणगान कर रहे थे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, तो मैंने वो किया। फिर वहाँ समझ में आया कि पब्लिक स्पीकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, बात करना आना चाहिए। तो बात करना सीखा धीरे धीरे, तो फिर लाइफ पलटती गई। उसके बाद तो 3 सालों के अंदर मेरी लाइफ ऐसी बन गई कि जिससे भी मिलता वो कहता बड़ा इंस्पायरिंग है। उसके पहले जिससे भी मिलता वो कहता बड़ा डिप्रेसिंग है। सो जब ये इंस्पायरिंग होता गया जी। तो बड़ा मज़ा आता गया। एंड फिर एक दिन डिसाइड किया कि यार लोग इतना आपसे प्रेरणा ले रहे हैं तो क्यों ना इसको प्रोफेशनली किया जाए। तो 2010 में नौकरी छोड़ के इसे प्रोफेशनली किया। पहले 1 साल जॉब के साथ साथ मैनेज किया 2009 से 2010, एंड 2010 से फिर प्रोफेशनली किया। काफ़ी उतार चढ़ाव आए, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी परेशानी आई।
पहला प्रोग्राम जब हुआ तो एक आदमी को लाने के लिए 1 महीने की मेहनत लगी, लेकिन आज की डेट में भगवान की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप सभी जैसे लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। एंड आज जहाँ पे भी जो भी हॉल बुक करते हैं 2000, 3000, 5000 का, वो सब फुल होता है भगवान की कृपा से। आपका डिसीजन इसलिए मैं अच्छा कहूँगा क्योंकि मुझ जैसे बहुत नौजवान आपको फॉलो करके अपने अपने स्थानों को, अपने अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। 100% आपके करना जो चाहिए। शब्द हैं, जो मोती होता है, मोती को अगर धागे में न लपेटा जाए तो तक माला नहीं बनती, और वो जो आपके शब्द हैं ना, वो मोतियों को आप माला बनाते हैं, और उससे एक जो माला बन के गले को सुशोभित अवस्था में लेके आते हैं आप, उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। ऐसे आपके शब्द, ऐसे आपके विचार जो किसी भी व्यक्ति को धरा से एकदम आसमान तो पहुंचा दे, ऐसे आपके शब्द, मैं ऐसे आपके कहूँगा विचार कि रहेंगे। ये सारे शब्द मेरे गुरुओं के हैं और मैं तो सिर्फ सीख रहा हूँ अभी, और जो सीखता हूँ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ, और मुझे जिन जिन चीज़ों से फ़ायदा होता है वही चीज़ें मैं दुनिया के साथ शेयर करता हूँ। सो बड़ी सिंपल लाइफ है इन अ वे, आई कैन से। जी, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सर, कि आपकी आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कैसा रहा, कैसे रही आपकी ज़िंदगी, आपके एक कामयाबी के पीछे का जो एक पर्दे के पीछे का जो रंगमंच होता है, उसकी तैयारी को कोई नहीं समझ पाता, उसके बारे में कोई जान नहीं पाता, उसके बारे में थोड़ा बताने का कष्ट करिए सर। तो देखिए, वैसे आज जो भी है, जैसे आज 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है मेरा, और या फिर आज 40 लाख लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, 40 लाख लोगों को मैंने ट्रेन किया है। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच दुनिया का ऐसा एकमात्र प्रोग्राम है जो 28 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड लाखों लोग जिसे अटेंड कर चुके हैं, 4 सीज़न जिसके हो चुके हैं। या फिर मैं कहूँ हमारे कमांडो ट्रेनिंग की, जो कि सबसे अद्भुत प्रोग्राम है, अगेन दुनिया का नंबर 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम काइंड ऑफ, जो कि पायोनियर हूँ मैं, जिसका मोटिवेशनल दुनिया में सुबह 4 बजे उठ के मोटिवेशनल स्पीकर्स में से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं करता पूरी दुनिया में। तो ये जो आज हुआ है उसके पीछे मैं कहूँगा कि अगर मैं हार्डवर्क की बात करूँ तो स्लीपलेस नाइट्स हैं काफ़ी, एंड काफ़ी ऐसे पल आए जहाँ मतलब पैसा बिल्कुल नहीं था, लोगों को कमिट कर चुके थे, करना बड़ा ही है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी रही है कि मैंने कमिट पहले किया, डिलीवर बाद में किया। 2012 का किस्सा अगर मैं सुनाऊं तो मेरे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ लोग आए और वो बीच में से उठ के जाने लगे। मैंने पूछा बीच में से क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा आपसे हमें क्या सीखने को मिलेगा, आप तो हमसे भी कम सफल हो। तो बड़ी धक से लगी बात वास्तव में यार, दिल पे अपने लगी। पास कुछ भी नहीं है और अपन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सफल हो जाओगे, सब कुछ कर लोगे। 40,000 रुपये कमाता था मैं 2012 में। तो वो प्रोग्राम में जब वो लोग गए तो समझ में आया कि अपने को बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं एक्शन मोड में आया। मैंने पहले तो गोल्स लिखे। मैंने कहा 2014 में मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, 2015 में मुझे मेरा घर चाहिए, 2016 में मुझे मेरी किताब चाहिए, 17 में मुझे मर्सिडीज़ बेंज चाहिए, 18 में मेरा रिसोर्ट चाहिए, 19 में विदेश ट्रिप करने हैं, विदेशों में ट्रेनिंग करनी है, 2020 तक मुझे 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग करनी है, 2025 तक मुझे करीब 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग करनी है। इस तरह के मैंने ड्रीम्स बनाए सारे, एंड बस सारे कमिट करके मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो स्टेज पे जाता और बता देता ये डेट को मैं ये अचीव करूँगा। अब 2012 में कुछ भी नहीं लाइफ में, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ इतनी तारीख को मर्सिडीज़ बन जाएगी, इतनी तारीख को ये आएगा। एंड वो होता है ना कि जब बोलते हो आप स्टेज से, लोगों को याद रहे ना रहे, हमें याद रहता है। अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको मेरी बातें याद रहे ना रहे, मुझे ज़रूर याद रहेगी कि हाँ कौन सा कमिटमेंट मैंने किया है। अगर कोई बड़ा कमिटमेंट, जैसे आप लोगों को मैं कमिट कर दूँ 12 जनवरी 2030 तक मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूँगा, तो ये कमिटमेंट भले आप लोगों को याद रहे ना रहे, मुझे ज़रूर याद रहेगा, क्योंकि मुझे ये ही मैं करता आया हूँ और यही मैंने किया है। तो जब ये मैंने किया तो वो उस इंसिडेंट के कारण ऐसा हुआ कि 12 जनवरी मतलब बहुत दिक्कतें आई, बहुत परेशानी आई, टीम आई, टीम छोड़ के गई, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, मार्केट में बिजनेस मिला नहीं मिला, कभी कई कई दिन फ्री प्रोग्राम करने पड़े। एक बार तो ऐसा समय आया था 2013 में कि मेरी पूरी 26 लोगों की टीम एक दिन में छोड़ के चली गई थी। एक CEO हमने रखा था, उसने पूरा टीम ले जाके, तो बड़ा पेनफुल समय था। 2014 में ऐसा समय आया कि मुझे अपनी ही कंपनी को छोड़ के बाहर निकलना पड़ा, और जहां हमारा भरा पूरा अच्छा ऑफिस, अच्छे कंप्यूटर्स वगैरह, काफ़ी सामान, वो सब छोड़ के मुझे एक छोटे से होम क्या कहते हैं हॉल किचन से शुरुआत वापस से करनी पड़ी। 2014 में अपनी कंपनी को छोड़ना पड़ा।
खैर ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन जब मैंने गोल्स बनाए, टारगेट्स बनाए, तो 12 जनवरी 2013 को, 14 को स्कोडा आई, 15 को घर आया, 12 जनवरी 2016 को बुक आई मेरी, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज ई क्लास आई, 12 जनवरी 2018 मेरा रिसॉर्ट, 12 जनवरी 2019 को मेरे इंटरनेशनल ट्रिप्स होने थे, लेकिन वो 17 से ही चालू हो गए, सो दैट वाज वेरी गुड। 12 जनवरी 2020 से पहले मैं 4 से 5 लाख लोगों को ट्रेन कर चुका था, और कोविड के बाद से तो आई थिंक 35 लाख एक्स्ट्रा लोग मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं 1.5 साल के अंदर। तो उतार चढ़ाव बहुत आए। 17-18 में ऐसा समय आया जब पैसा बिल्कुल ही नहीं बचा, भयंकर डीमोनेटाइजेशन के टाइम। लेकिन मैं पागल हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि पागल लोग इतिहास रचते हैं। कमिट कर दिया स्टेज से, अब कोई रास्ता तो है ही नहीं पीछे जाने का। जब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है तो काम ही करना है, आगे ही जाना है। तो मैं, कई लोग आते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ आपका गोल क्या है 3 साल बाद? वो कहते हैं मेरा सर अभी 1 करोड़ का बिजनेस है, मैं 3 करोड़ करूँगा। और 3 साल बाद जब मैं उनसे मिलता हूँ, कईयों से 90%, 95% लोगों से, वो कहते हैं सर नहीं हो पाया। मैंने कहा क्यों नहीं हो पाया? अरे सर आपको पता नहीं डीमोनेटाइजेशन आ गया था, आपको पता नहीं GST आ गया था, या फिर मोदी जी अलग अलग ऑप्शंस देते हैं। वो मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूँ कि आपने लक्ष्य सेट किया था तो मोदी जी से पूछ के थोड़ी सेट किया था, या मोदी जी आपके भाई थोड़ी हैं कि आपसे पूछ के, आपसे पहले परामर्श करके कि भाई तेरा गोल पूरा हो जाएगा तो पॉलिसी चेंज करूं, नहीं तो नहीं करूं, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो आप कारण देने की कोई सीमा नहीं है, कारण देना ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कारण ढूंढना है कि कैसे पूरा किया जाए। नहीं करने के 1000 कारण होते हैं, करने के लिए एक कारण चाहिए। तो मेरा एक ही कारण था कि मैंने हज़ारों लोगों को कमिट किया है, तो मुझे तो करना ही है, मेरे पास थूक के चाटने का समय नहीं है। सर थोड़ा समय पीछे लेके जाता हूँ। ये टेल मी समथिंग अबाउट 12th of Jan, क्या लॉजिक है? मेरा बर्थडे है। अच्छा, ये मेरा बर्थडे है, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, हाँ, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, राजमाता जीजाबाई का बर्थडे है। हाँ। सो भगवान ने एक अच्छी डेट पे पैदा किया, तो उसी डेट के मेरे सारे गोल्स नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और आप यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और ये इसलिए भी पर्सनैलिटी है। और ये इसलिए भी जनरली लोग ड्रीम्स रखते हैं अपने बेटे की बर्थ डेट के हिसाब से, अपने पापा की बर्थ डेट के हिसाब से, या मैरिज की डेट के हिसाब से। मैं जानबूझ के अपनी डेट के, बर्थ डेट के हिसाब से रखता हूँ। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि इंसान सबसे बड़ा स्वार्थी प्राणी है। लोग बहुत कहते हैं मैं सबसे प्यार करता हूँ, पापा से प्यार करता हूँ, मम्मी से प्यार करता हूँ, भाई से प्यार करता हूँ, बहन से प्यार करता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करता है, और उसी इंसान से प्यार करता है जो उसके सपनों को उसके सपनों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अगर आप देखें तो जैसे कि भाई है, जब तक सपोर्ट कर रहा है, मेरे सपनों में सहायक बन रहा है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है, आई वुड लव हिम। जिस दिन मान लो वो मेरे अगेंस्ट हो जाता है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं भावना आएगी यार वो तो बिल्कुल बेकार है, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। माँ बाप का बच्चा जब उनके हिसाब से, उनके नक्शे कदम पे चल रहा है, उनके माँ बाप के सपने हैं कि बेटा एक दिन बड़ा काम करेगा, बड़ा नाम करेगा, तब तक तो माँ बाप बेटे से प्यार कर रहे हैं। लेकिन अगर बेटा गलत रास्ते पे निकल गया तो रोज़ गाली देंगे उसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को सबसे पहले खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। और सेल्फ लव का मतलब है, देखिए अगर मैं मेरे बेटे से प्यार करता हूँ तो वो कुछ भी गलत करता है, तो मैं गलत करने की संभावना से पहले उसे रोकने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई भी उसकी निंदा ना कर सके। तो सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना कि मुझसे बेटर कोई है ही नहीं। सेल्फ लव का मतलब है कि इतना ज़्यादा अपने प्रति सजग हो जाना कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सम्मान मुझे मिल सके। राइट, सो सेल्फ लव एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको डिटेल में किसी दिन समझाएंगे। राइट, आज तो शॉर्ट में है, तो हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन दोस्तों डिटेल में समझे बिना निष्कर्ष मत निकालना इस बात का। थोड़ा और डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों पे। वीडियो अगर रोल हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है। अच्छा रहेगा, हमारे व्यूअर्स को भी एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा जिससे थोड़ा और ज़्यादा वो कनेक्ट हो पाएंगे, और ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को ढाल पाएंगे। समस्याएं ये निकल के आती हैं कि इंसान प्राप्त तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जो एफर्ट होता है वो नहीं कर पाता, और कभी एफर्ट भी करना चाहता है तो रोल मॉडल गलत बना लेता है। आप क्या मानते हैं कि रोल मॉडल बनाने चाहिए
या नहीं बनाने चाहिए? अगर बनाने चाहिए तो क्यों बनाने चाहिए? अगर नहीं बनाने चाहिए तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, प्रेरणा तो दूसरों से ही मिलती है। जैसे आज मैं योग ग्राम में बैठा हूँ बाबा रामदेव के सानिध्य में, तो प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से कि कैसे एक इंसान बिल्कुल ज़मीन से उठ के 50,000 करोड़ का कारोबार कर लेता है या संपत्ति बना लेता है, और उससे भी ज़्यादा लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला ला देता है। तो 100% आपके रोल मॉडल्स होने चाहिए। एंड मैं तो कहता हूँ कि मैं इसको अलग तरह से कहता हूँ, अपनी ड्रीम टीम बनाओ। ड्रीम टीम मतलब मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप पसंद करते हैं। जैसे कि मैं स्वामी विवेकानंद को पसंद करता हूँ, APJ अब्दुल कलाम साहब को पसंद करता हूँ, श्री श्री रविशंकर को, बाबा रामदेव को, सदगुरु को, अक्षय कुमार को, नरेंद्र मोदी को, ऐसे कई सारे लोगों को मैं पसंद करता हूँ। सर, परिवार के सदस्य तो बहुत होते हैं, लेकिन माँ का जो प्रेम होता है ना, हाँ वो अलग ही होता है। जी। तो आपके पास APJ अब्दुल कलाम जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, ऐसे अनेक अनेक पर्सनालिटी। तो इनमें से कोई एक तो होगा जो दिल के करीब, मस्तिष्क में हमेशा विद्यमान रहता होगा। नहीं, डेफिनेटली बहुत सारे हैं। इनमें से दिल के करीब तो मैं कहूँगा 12 जनवरी के हिसाब से तो स्वामी विवेकानंद ही है। विवेकानंद। तो मैं ये कहूँगा कि मैं इन सभी पर्सनालिटीज़ का एक टीम मैंने बना रखा है। ड्रीम टीम है मेरी, ये मेरी सपनों की टीम है। तो मैं हर एक टीम प्लेयर के अंदर से एक गुण अपने अंदर लाता हूँ, लेके आते हैं। या एक से ज़्यादा गुण आ सकते हैं। तो जैसे अभी बाबा रामदेव के यहाँ हैं, तो मुझे यहाँ इनका योगा करने का और जो भारतीय संस्कृति को फिर से फैलाने का जो करंट में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, तो वो मुझे करना है। सदगुरु और श्री श्री का बात करें तो सादगी, संपूर्णता, और जिस लेवल पे उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं उस तरीके को, नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे लीडर। तो मैं कहता हूँ कि एक से ज़्यादा रोल मॉडल्स भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रोल मॉडल्स तो होने ही चाहिए, प्रेरणा तो मिलनी ही चाहिए किसी न किसी से। क्योंकि बीज नहीं डलेगा तो अंकुरण नहीं होगा, और ये बीज कभी किताब से डलता है तो कभी किसी पुरुष से डलता है या महापुरुष से डलता है। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग आपके सानिध्य में हों। किताब की बात चली है, तो आपकी भी एक बुक है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताने का। जी, मेरी अभी तक 2 किताबें हैं। एक मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ, और एक है 15 डेज टू मास्टर द ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ ऑल टाइम, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग ग्रेटेस्ट, ध्यान से दीजिए, 15 डेज टू मास्टर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ ऑल टाइम, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि एक ऐसी कला जिससे कि आज बाबा रामदेव है, वो योगा को घर घर पहुंचा पाए। क्यों पहुंचा पाए? क्योंकि उनको बात करने की कला ज़बरदस्त है। आज नरेंद्र मोदी है, बीजेपी एंड कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 60-65 साल तक राज किया, एंड इतनी सॉलिड पार्टी है। जस्ट दैट उनका जो नेशनल लीडर है वो उतना अच्छा वक्ता शायद नहीं है कि लोगों से कनेक्ट कर पाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये मेरी किताबें हैं, मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ, ये है पब्लिक स्पीकिंग। इस बुक के जो बाय करने की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पे जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। आप amazon.com से ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसके जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। बुक को एक बार हम थोड़ा नज़दीक से दिखा देते हैं इसे। ये एक बुक ये है और दूसरी ये। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मैं एक अगले वीडियो में बना के दिखूंगा। इसको मैं भी पढ़ूंगा और फिर मैं बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी ऐसी अमेजिंग चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगी, आपको एक नया आयाम देंगी। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ और ऐसी चीज़ें बताइए यूथ को जो इस समय भटकाव है ना, उसको कम करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, इसके लिए एक सजग मन और चित्त चाहिए, जहाँ पे मैं तो कहता हूँ हर चीज़ का एक सिंपल सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। इतना तो सबको समझ में आता है। आपको प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि आज आपने 1 लाख रुपया डाला और अगले 6 महीने बहुत प्रॉफिट देने वाला है, लेकिन ज़िंदगी भर लॉस देने वाला है। क्या आप करना चाहेंगे ऐसे बिजनेस को? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करना चाहेगा। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसे बिजनेस को, कि भाई अभी तो 1 लाख रुपए डाला है, 6 महीने तक ये प्रॉफिट भी देगा, लेकिन जिंदगी भर लॉस देगा और इसको बंद भी नहीं कर पाओगे। मतलब अगर ऐसा बिजनेस हो कि जिसको झक मार के करना ही करना पड़ेगा और बंद भी नहीं करोगे, तो जनरली लोग जब गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं तो वो एक ऐसा बिजनेस खोल लेते हैं जहां शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे शुरू में तो फायदा आता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने,
लेकिन जिंदगी भर वो उनकी हानि करता रहता है, जिंदगी भर वो उनको नुकसान पहुंचाता रहता है। तो दोस्तों, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ध्यान रखें। आप जब भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इतना लॉस देगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाओगे। और सबसे बुरी बात, बिजनेस होता है तो हम बंद करके उससे छुटकारा पा लेते हैं, इससे आप छुटकारा भी नहीं पा पाओगे। दैट्स वाई जो भी करें सोच समझ के करें। यू हैव गॉट अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड लाइफ। माँ बाप के बहुत बड़े सपने हैं, उनको आप पूरा करें। सो भटक ना छोड़ें और जस्ट लोगों को सही रास्ते पे लाएं और खुद भी सही रास्ते पे आएं। बहुत ही अच्छा। छोटे से सेशन में इतनी बड़ी बड़ी बातें, जिनको एक बोलेंगे सागर को गागर में भर के कैसे एक अच्छे शब्दों के द्वारा, सरल शब्दों के द्वारा चीज़ों को समझाया जाए, वो हम सर से सीख सकते हैं। और कैसे अपने लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस आप करना चाहते हैं, अगर ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत गंभीर बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो सर के चैनल को विजिट कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।